लेकर के सीएम का फैसला। अब लखनऊ में भी मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। तो कोविड के बढ़ते केस की वजह से सीएम का यह बड़ा फैसला। नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ में मास्क अनिवार्य। बुलंदशहर और बागपत में भी मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। बड़ी बात यह कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अब अनिवार्य होगा। तो टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने यह आदेश दिया। तो एनसीआर में बढ़ता कोरोना, टीम 9 की बैठक में लिया गया फैसला। तो एनसीआर में अब मास्क लगाना अनिवार्य किया। और लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप जुड़ गए हैं और नोएडा से दानिश। हम दोनों से अपडेट लेंगे। अनूप की ओर रुख करेंगे। अनूप, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे इस मामले को संज्ञान में लिया और कोविड को लेकर के वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, अधिकारियों से भी टीम 9 की दिशा निर्देश दे रहे हैं, उनसे भी जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल अब मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए, जानना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कोरोना काल था और लॉकडाउन था, उसके बाद जब अनलॉक किया गया, लॉकडाउन हटाया गया, क्योंकि जो कोरोना के केसेस थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए थे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो कोरोना केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। लखनऊ में 24 घंटे में 10 केस जो है सामने आए हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध में 65 और गाजियाबाद में 20 केस सामने आए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 83,000 से अधिक जो टेस्टिंग कराई गई उसमें 115 केसेस सामने आए हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में अधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देश जारी कर दिया है कि जो सार्वजनिक स्थल हैं, जो तमाम भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, वहां पर लोग यदि जाते हैं तो उनको मास्क लगाना अनिवार्य किया जाए। यानी अब सीधे तौर पे अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दे दी है मुख्यमंत्री ने कि मास्क का अनिवार्य किया जाए। लिहाजा स्थिति जो है धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं खतरे की तरफ बढ़ेगी। तो अब मास्क जो है लखनऊ में अनिवार्य कर दिया गया है। जो तमाम भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, यानी हम कह सकते हैं जो मार्केट है, बाजार हैं, सिनेमाज हैं, वहां पर जिस तरह से भीड़ जाती है तो वहां पर लोगों को मास्क जो है फिर से लगाना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा कि भले ही जो है कोरोना खत्म हो गया हो, लेकिन लोगों से अपील लगातार की गई थी कि वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन अब आप देखिए कि लापरवाही लगातार बढ़ रही थी। मास्क सीधे तौर पर जो है लोगों के चेहरे से गायब हो गया था। इसके अलावा मास्क के साथ साथ जो टेस्टिंग क्षमता है वो उस पर जो है ध्यान देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो आपका जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है वो पूरी तरह से प्रभावी जो है करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो टीकाकरण है, जिस तरह से टीकाकरण चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग जो है वो जो है टीकाकरण उनका हो चुका है। लेकिन जो छूटे हुए लोग हैं उनको भी निर्देश दिया गया है। उनके लिए अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि टीकाकरण जो है 100% कराया जाए। जो सेकंड डोज जिनकी छूटी हुई है उनको जो है सेकंड डोज लगवाई जाए। बिल्कुल अनूप, टीकाकरण पर कहीं ना कहीं सरकार का पूरी तरीके से तो एक बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के तमाम दानिश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिश, अगर अब दिल्ली एनसीआर को लेकर के बात करें तो अब एक बार फिर से तस्वीर भयावह नजर आती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है और अब यह आदर्श वाक्य फिर से कहीं ना कहीं उसको मूल मंत्र बनाना होगा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सही कहा आपने कि जो आम लोगों की लापरवाही थी, कहीं ना कहीं अब उसी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लगातार शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि कोविड गया नहीं है, लिहाजा जो नियम है उनका पालन किया जाए। और नोएडा में सबसे ज़्यादा जो समस्या हो रही है, 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा जो शिकार हैं वो कोविड के वो बच्चे हैं। और तकरीबन 93 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूली छात्र हैं, स्कूल में कोविड पॉजिटिव हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हाँ, सारे स्कूल खोल दिए गए हैं, मॉल्स खोल दिए गए हैं, बाजार सारी खुली हुई हैं, सारी फैक्ट्रियां, कंपनियां सब खुली हुई हैं। और ऐसे में जो लापरवाही है, जो जिस तरीके से लापरवाही दिखाई जा रही है, उसी का जो नतीजा है वो अब ये सामने आया है कि हाँ, लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मरीज अगर मिल रहे हैं तो नोएडा के अंदर मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 65 मरीज मिले हैं। टोटल संख्या 332 हो चुकी है। और जो 332 मरीज हैं उसके अंदर 93 जो मरीज हैं वो बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं और स्कूल में वो संक्रमित हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से, कितनी तेजी के साथ नोएडा जो है कोरोना की चपेट में आ रहा है। कल खुद डीएम सुहास अहलूवालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और इस बात को माना था कि नोएडा के अंदर लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। साथ ही यहाँ पर 2000 स्कूल हैं, सभी को दिशा निर्देश जारी करे
उठाए गए हैं और साथ ही सबको एक कोविड डेस्क बनाने के निर्देश जारी किए हैं। एक टोल फ्री नंबर भी नोएडा ने जारी किया है। तो जिस तरीके से लगातार अब मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो अब थोड़े बहुत कदम जरूर उठाए गए हैं। हालांकि भारत समाचार लगातार पिछले 15 दिनों से खबरें दिखा रहा है कि किस तरीके से नोएडा के अंदर कोविड बढ़ रहा है और शायद यही बिल्कुल दानिश, और आप भी खबरें हमें लगातार जिस तरीके से भेज रहे हैं कि जिन जिन स्कूलों में किस तरीके से कार्रवाई की गई है, किस तरीके के इंतजाम किए गए, वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अनूप भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अनूप, अब सबसे ज्यादा आप कहीं ना कहीं अगर बात करें तो टेस्टिंग पर फोकस है सबसे ज्यादा, और उसके बाद टीके को लेकर के बात करें तो खास करके बच्चों के टीके को लेकर के मुख्यमंत्री का ज्यादा फोकस है। देखिए बिल्कुल, बच्चों 18 प्लस जो बच्चे हैं उनके लिए पहले जो है मुख्यमंत्री ने निर्देश किया था कि सभी बच्चों को जो है टीकाकरण होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में लापरवाही दिखाई दी और जिस तरह से कोरोना केसेस पूरी तरह खत्म कर दिए हुए थे उसके बाद से मुख्यमंत्री ने सीधे आदेश किया और कोरोना मुक्त जो है प्रदेश जो है वो बन गया था। लेकिन जो लापरवाही है वो लापरवाही है सामने आई है, जिसके चलते लगातार जो कोरोना केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि तमाम बाजार हैं, चाहे भीड़ भाड़ वाले प्लेसेस हों या दुकानें हों या मॉल हो, सभी जगह आप देखिए कि मास्क जो है वो लगाना जो है अपनी एक जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन लोग जो इस कदर लापरवाह बने कि अब ना बिल्कुल लापरवाही छोड़नी होगी और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी अनूप कहीं ना कहीं समझनी होगी। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका भी और दानिश आपका भी। आप दोनों अपना ख्याल रखिए।